नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के भाग के अध्याय 3 के बारे में, जिसमें दंडों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो धारा 53 से लेके धारा 75 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धारा 53 से लेके धारा 66 तक विस्तार पूर्वक 67 तक विस्तार पूर्वक जाना था। अब हम इससे आगे आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे धारा 68 से। धारा 68 कहती है, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरूपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर लिया जाए। धारा 69 कहती है, जुर्माने के आनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्गृहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। दृष्टांत कहता है का 100 रुपये की जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 मास के कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है। यहाँ यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 75 रुपये चुका दिया जाए या उद्गृहित कर दिए जाएं, तो प्रथम मास का अवसान होते ही का उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 75 रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर, जबकि का कारावास में है, चुका दिए या उद्गृहित कर लिए जाएं, तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 50 रुपये चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं, तो का 2 मास के पूर्व होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 50 रुपये उन 2 मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर, जबकि का कारावास में है, चुका दिए जाने या उद्गृहित कर लिए जाएं, तो का तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। धारा 70 कहती है, जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो, तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व
किसी समय उद्गृहित किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करता। धारा 71 कहता है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जहाँ की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित ना किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो जहाँ की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहाँ की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। धारा 72 कहती है, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। धारा 73 एकांत परिरोध, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के ना होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अनधिक के समय, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 मास से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अनधिक समय। धारा 74 कहता है, एकांत परिरोध की अवधि एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिनों से अधिक न होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिनों से अधिक ना होगा। साथ ही एक एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। धारा 75 कहती है, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, जो कोई व्यक्ति पॉइंट नंबर का कहता है, भारत में
भारत में कि किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए नंबर खा कहता है 1951 के अधिनियम संख्या 3 की धारा 3 द्वारा निर्देशित कर दिया गया।